एक जो टॉपिक होता है एलिमनी को लेकर, लड़कियों को बड़ा ट्रोल किया जाता है। आप तो खुद सिंगल मदर हैं, सब जानते हैं आपकी लाइफ के बारे में भी, उसको लेकर आप क्या करेंगे? अरे भाई, मेरा पूरी कंपनी मेरे हस्बैंड ने पचा लिया, मुझे एलिमनी में फूटी कौड़ी नहीं मिली है, फॉर गॉड सेक, मुझे बदनाम मत करना। लेकिन अब मैं एलिमनी की बात कहती हूँ। चलिए मैम, आपके अच्छा मैम, आपने ली नहीं या मिली नहीं, क्या मतलब? मेरी कंपनी ले ली यार, मुझे तो एलिमनी, मैं तो डर के मारे नहीं गया कि मुझे ही ना देना पड़ जाए। ज्यादा पैसा आप कमा रही थी क्या मैम? मेरी पूरी कंपनी भी चली गई और उन्हें पूरी कंपनी बर्बाद कर दी। ठीक है, तो मैंने कभी डिमांड ही नहीं किया। इनफैक्ट मैंने एलिमनी कभी डिमांड नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने बेटे पर अपना राइट का डिमांड किया। छोटा बच्चा था, मुझे मिल गया। मैंने कभी उसको मना भी नहीं किया कि पापा से तुम नहीं मिलोगे, मेरे पास कस्टडी, मैंने कभी नहीं रोका। तो मैं ये सब चीजों में विश्वास नहीं करती मैम कि बहुत खींचातानी से। इनफैक्ट जितने भी उधर से अटैक हुए हैं, मैंने सिर्फ डिफेंड किया है, मैंने कभी भी पलट के अटैक नहीं किया। इनफैक्ट कई बार तो मेरे लॉयर्स ने और एक बार तो कोर्ट ने पूछ लिया था कि सिर्फ डिफेंस है तुम्हारी तरफ से, नो अटैक, तो नहीं किया मैंने, कोई अटैक नहीं। कोई भी जो कहते हैं ना अपने आप को बचाने के लिए सारी केसेस में लड़े, तो मैंने कभी अटैक नहीं किया। अब आप आते हैं एलिमनी की बात अब कर रहे हो मैम। देखिए, एक आदमी और एक औरत, दोनों ने ग्रेजुएशन किया, दोनों ने मान लीजिए यही न्यूज़ 18 में ज्वाइन किया, दोनों ने आपस में शादी कर ली। अब ये जो मर्द है वो तो अपना स्मूथली अपना आगे बढ़ेगा। अब आपको पता ही है, महिलाओं को मंथ में एक आध बार प्रॉब्लम तो होता ही है, फर्स्ट डे या सेकेंड डे हमारे मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम तो होता ही है। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम है एक, अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, अब लेडी प्रेग्नेंट हुई, उसे 2 बच्चा करना है, मान लीजिए अभी तो 3 बच्चा करने का कहा जा रहा है, मैं तो 2 बच्चों में ही अभी तक हूँ। 2 बच्चे अगर करने हैं, आपको पता है मैटरनिटी लीव लोगे, बच्चे को पाल के कम से कम इतना बड़ा तो करना है कि कम से कम वो बोल सके, ताकि मेड पर छोड़ के भी आ रहे हो तो कम से कम वो शिकायत तो कर सके। अब अगर आपने देखा तो आप करीबन कुछ नहीं तो महिला को 5 साल उसी में बिता दिया उसने, 2.5 साल ही देखो, 5 साल बिता दिया। यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ने करियर साथ में शुरुआत किया है तो 5 साल हम ऑलरेडी लेट चलते हैं मर्दों से। घर में अगर बच्चा बीमार है तो माँ से एक्सपेक्टेड है कि वो छुट्टी करेगी। अब आफ्टर 10 ईयर्स आप खुद देखो तो वो जो भी घर बना रहा है, जो भी उसने प्रॉपर्टी जमा किया है, उसमें आपका भी तो कंट्रीब्यूशन होता है ना, महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन होता है। और हम अपने लाइफ में पीछे रह जाते हैं। ये चीजें वेस्टर्न कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया है, इसीलिए वहां पे जब भी तलाक होता है तो जो प्रॉपर्टी होता है, चाहे किसी का नाम से प्रॉपर्टी हो, उसको वाइफ को भी दिया जाता है उसका शेयर। अब यहाँ पे कोर्ट्स क्या सीधा कहते नहीं, आप कमाते हो ना, आप कमा सकते हो ना। उनको समझना चाहिए कि मैं कमा तो सकती हूँ, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स में जहां रहूंगी मैं वहां नहीं पहुंच सकती हूँ। तलाक के बाद मुझे शुरुआत करना पड़ेगा फिर किसी रिसेप्शनिस्ट के रूप में, फिर किसी छोटे मोटे, हाँ, जब मेरा हस्बैंड आफ्टर 10 ईयर्स वो 1.5 लाख सैलरी ले रहा होगा, आफ्टर 10 ईयर्स जब मैं बाहर निकलूंगी काम करने तो मुझे पता चलेगा मैं कहीं नहीं हूँ, मुझे फिर से ऐसे नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी जो 15-20 हजार की भी नहीं है। तो ये हम पीछे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली। ये चीज रिकॉग्नाइज इंडियन समाज नहीं कर रहा है, और इस बात पे भी नीचे देखिए कितनी गालियां पड़ेगी, आप कमेंट बताइए।